आपको बताते हैं कि कहां लगा एनडीए को झटका। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर एनडीए को सबसे तगड़ी झटका लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 43 सीट प्राप्त हुई है, तो वहीं एनडीए को मात्र 36 सीट ही मिल पाई। तो वहीं एक अन्य प्रत्याशी को भी एक सीट प्राप्त हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को उत्तर प्रदेश में 64 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें से बीजेपी को 62 और उसके सहयोगी दल को 2 सीटें प्राप्त हुई थी। इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई। समाजवादी पार्टी ने कुल 37 लोकसभा सीट लाकर यह साफ कर दिया कि यूपी में साहिल का दबदबा अभी भी बरकरार है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र वाले राज्य महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस को 30 सीट प्राप्त हुई है, तो वहीं एनडीए को 17 सीट मिली है। वहीं अन्य दल को 1 सीट प्राप्त हुई है। बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव का, तो एनडीए ने 48 सीटें पर चुनाव लड़कर 43 सीटें प्राप्त किए थे। इंडिया गठबंधन मात्र 5 सीट ही प्राप्त कर सकी थी। बात करें वेस्ट बंगाल का, तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी को चैलेंज किया था और उसने 2019 के चुनाव के मुकाबले इस बार और सीट ज्यादा जीतने के लिए प्रयास किया था। उन्होंने कहा था कि इस बार 25 सीट कम से कम प्राप्त करेंगे, पर उन्हें इस लोकसभा चुनाव में मात्र 12 सीट ही प्राप्त हो सकी। तो वहीं टीएमसी को 29 सीट पर जीत मिली और कांग्रेस को 1 सीट प्राप्त हुई। 2019 के चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर 18 सीट प्राप्त हुई थी, तो वहीं टीएमसी को 12 और कांग्रेस को 2 सीट प्राप्त हुई थी। भाजपा ने यहाँ पर अपना बेहतर करने की कोशिश की, पर वह अपने 6 सीटें और हार गए। बात करें बिहार का, तो बिहार में एनडीए को 30 सीट प्राप्त हुई है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिली है। तो वहीं अन्य प्रत्याशी को 1 सीट पर जीत मिली हुई है। एनडीए को 30 सीट लाने में नीतीश कुमार का भरपूर योगदान रहा। नीतीश कुमार को भले ही लोग पलटू चाचा कहते हैं, पर उनके ऊपर बिहार के लोगों का जमकर विश्वास है और इसी कारण से बिहार में नीतीश कुमार ने 12 सीट लाया। बीजेपी ने भी 12 सीट लाई है और उनके सहयोगी दल 6 सीटें लाए हैं, जिसके चलते कुल मिलाकर एनडीए वहां पर 30 सीट प्राप्त कर सकी। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले एनडीए को यहां पर जोर का झटका लगा। पिछले चुनाव में बीजेपी 17, जदयू 16 और लोजपा 6 सीट प्राप्त किए थे, जिसके चलते एनडीए को 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली हुई थी। तो वहीं कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर जीत प्राप्त कर सकी थी। बात करें हरियाणा का, तो हरियाणा में पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में सभी 10 सीटों पर एनडीए का कब्जा था। भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर 10 सीटों पर कब्जा जमाए हुए था, पर इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 5 सीट मिली है, तो वहीं कांग्रेस को भी 5 सीटें प्राप्त हुई है, यानी कि 50-50 हो गई है। दोनों पार्टी में लोकसभा सीटें आधे आधे बट गई है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी भारत में सरकार बना पाएगी। क्या पलटू चाचा पलटी मारेंगे, क्या चंद्रबाबू नायडू धोखा देंगे एनडीए को, या फिर एनडीए में ही रहेंगे और मोदी सरकार तीसरी बार भी भारत में आएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।